अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। अब जबकि कोरोना नरमी सख्ती होनी चाहिए, 3 सूबों ने नरमी का ऐलान किया, सिंध अभी भी थोड़ी सख्ती कर रहा है, लेकिन पहले जो लड़ाई वफाक और सिंध की थी, अब ये शायद पीपल्स पार्टी और पीटीआई की लड़ाई बन गई है। आज कायरा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने उसका जवाब भी दिया। कायरा साहब ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग अच्छी बात कही। उन्होंने कहा सियासत होती है, जो सियासत नहीं करता वो गलत करता है, लेकिन सियासत से एतराज नहीं, सियासत किस किस्म की होनी चाहिए ये शायद असल मसला है सबका। क्योंकि पिछले चंद दिनों में जितने लोगों ने इस पर बहस की, अपना अपना नुक्ता नजर दिया, उन सबका ये मानना था कि ये लड़ाइयां छोड़ के इकट्ठे इस कोरोना का मुकाबला करने की जरूरत है। अगर जवाबुल जवाब शुरू हो जाएंगे, उधर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, किधर से आएगी, तो जो आईज ऑन द बॉल है वो नहीं रहती, वो आगे से हट जाती है। मेरे साथ अली नवाज जमान साहब पीटीआई से मौजूद हैं, सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं, वसीम बदामी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तमाम का। लेकिन मैं शुरू करूंगा कायरा साहब से। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अच्छा है, ज़्यादा डिफरेंट व्यूज आते रहने चाहिए। ये बड़ा एक कंसिस्टेंट व्यू है, शायद मीडिया का बहुत कंसिस्टेंट व्यू है, जिनका ये मानना है कि सियासत जिसको आप कहते हैं हम उसको उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सियासत जिसको हम शायद समझते हैं उसकी बात कर रहे हैं। मैं फर्क समझा देता हूँ, शायद आपको आसानी हो समझने में, कि जो इमरान खान साहब ने पॉलिटिक्स की पिछले 5 साल, यानी 1 रुपया ऊपर करेंगे, आज 20-20 रुपये ऊपर जा रहा है डॉलर, लेकिन जब उस वक्त होता था तो सिर्फ ये क्योंकि आपने हुकूमत पर तनकीद करनी, उस किस्म की सियासत की बात होती है। आज आपने ना कहते हुए कि तनकीद नहीं करनी, बहुत सी तनकीद कर भी दी। मैं उस तनकीद के मंदरजात में नहीं जाना चाहता। सिर्फ क्या ये टाइम है, लोग देख रहे हैं आप लोगों की तरफ लीडरशिप के लिए, इस वक्त सारों की बजी हुई है, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, कि जाने हमारे साथ क्या होगा अगले चंद दिनों में, ये कितना फैलेगा। यहां पर सियासतदान प्रेस कॉन्फ्रेंस, जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई कराची जाके कर रहा है, कोई इस्लामाबाद बैठ के कर रहा है, ये क्यों हो रहा है? मैं तो ये समझना चाह रहा हूं आपसे। काशिफ अब्बासी साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि सियासत तो एक ही है, और वो सियासत है रहनुमाई। नहीं सर, एक हमारी सियासत कुर्सी की सियासत होती है, माफी चाहता हूं, दोनों में फर्क होता है। हम चाहते हैं किसी तरह कुर्सी पे बैठ जाए, दूसरी सियासत होती है। आप अपने अल्फाज बदलिए, चले सियासत को उसके रंग में रहने दीजिए। जो मनफियत है, जो जातियात है, जो नेगेटिविटी है, वो पॉलिटिक्स नहीं है। सो जो नहीं है उसको पॉलिटिक्स कहना गलत बात है। हमें अपनी करेक्शन करनी चाहिए, और ये आमरीत के दौर के अल्फाज हैं। जब आमरीत हमेशा सियासत की जिद है, वो सियासत को कहते थे कि सियासत नहीं करनी, तो मैं उसकी हमेशा वजाहत करता हूँ, और मैं अपने वाकफ पे कायम हूँ। और सियासत सिर्फ एक ही रंग में होती है, जो ये नहीं होती वो सियासत नहीं होती, वो मफादात हो सकते हैं। सर वो रंग क्या होता है, मुझे वो रंग समझाएं जरा। ये जो चल रहा है ये सियासत है, जो रंग जो हमें नजर आ रहे हैं आजकल कोरोना के होते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आपके खिलाफ, आप उनके खिलाफ। मैं गुजारिश कर दूं, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो इसमें सियासत का कसूर नहीं है। डोंट ब्लेम द पॉलिटिक्स, सो ब्लेम द पॉलिटिशियन, ब्लेम माई एक्ट। मैं उस पर पॉइंट स्कोरिंग कर रहा हूँ, मैं कोई गेन करना चाहता हूँ, मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ, मैं मुफाद परस्ती का जो भी है, खैर ये मेरा व्यू है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप मफाद की खातिर अपनी ऑपोजिशन को, अपने जो भी मुखालिफ है आपका, चाहे आप हुकूमत में बैठे हैं तो आपका मुखालिफ अगर पीपल्स पार्टी है, अगर आप पीपल्स पार्टी है तो आपका मुखालिफ वफाकी हुकूमत है, तो उसको गंदा करने के लिए कोरोना के टाइम पर अगर ये काम करें तो आप कह रहे हैं ठीक है, कोई मसला नहीं है। काशिफ साहब, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ सियासत इबादत है, सियासत रहनुमाई है। अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग अबाउट पॉलिटिक्स गलत है तो उसको अपनी अंडरस्टेंडिंग ठीक करनी चाहिए। साहब समझा देना, आपको ये मौका, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये सारों का मौका है। तो छोड़िए, ये एक बहस है जो आप 2 घंटे करेंगे तो आपका नुक्ता नजर मुझसे बहुत मुख्तलिफ है। आप और तरह चीजों को देख रहे हैं, मैं और तरह देख रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक तो मैं अपोजिशन हूँ, मेरा काम फैसले करना नहीं है। फैसले करना हुकूमत वक्त का काम है, उनका इख्तियार है। मैं उनको अपनी राय दे सकता हूँ, या उनके किए हुए फैसलों पे एतराज करके, क्रिटिसाइज करके अपना नुक्ता नजर कौम के सामने रख सकता हूँ कि जनाब आपने ये काम कर रहे हैं, इसको इस तरीके से करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आपने ये ना किया तो उसका ये नुकसान होगा। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ? फैसले गवर्नमेंट ने करने। मेरा काम है कि मैं अपनी सियासी जमात के तौर पे, एक सियासी कारकुन के तौर पे अपनी राय दे दूं। गवर्नमेंट नहीं मानती तो मैं फिर भी ये बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ सर, लेकिन कायरा साहब आपकी बात 100% दुरुस्त है। ये आपकी बात से तो बल्कि यही पॉलिटिक्स है जिसकी आप बात करें, कि आप कहते हैं यार ये जो हो रहा है ये होना चाहिए, लेकिन हमारे यहां पर अनफॉर्चुनेटली, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए, 2 व्यूज है ना। एक व्यू है सिंध गवर्नमेंट का,
बड़ा बहुत तगड़ा व्यू है, शायद इस प्रोग्राम में बैठे अक्सरियती लोग उसे इत्तेफाक कर लें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यू, बट एक वफाकी हुकूमत का व्यू भी है। जी जी, देखिए गुजारिश है काशिफ के, कल अगर फर्ज करें मैं अपना मौक़िफ़ नहीं दे रहा और डाउन द लाइन गवर्नमेंट के जो फैसले हैं उनकी वो फैसले दुरुस्त नहीं आते, असेंबली में या मुख्तलिफ जगहों पे हमने बात कर दी, फैसले गवर्नमेंट के दुरुस्त नहीं होते और अल्टीमेटली नुकसान हो जाता है, और उस वक्त खड़े होकर मैं एज पीपल्स पार्टी एतराज करता हूँ कि जनाब आपने ये फैसला गलत किया, आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया, तो काशिफ अब्बासी साहब मुझे कहेंगे अपने प्रोग्राम में बुला के कि मिस्टर कमर ज़मान तुम कल तो गायब थे, कल तो तुमने इस पे एतराज नहीं उठाया, और आज जो तुम्हारा फर्ज था, और आज तुम खड़े होकर इस पे एतराज कर रहे हो 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। और दूसरी काशिफ साहब बात यह है कि कुछ बातें वो हैं जो हम बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करते हैं, ये जो आप प्रोग्राम करते हैं, इन प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ जमातों के लोगों के सामने बुला के एक दूसरे पर सवाल कराते हैं और उससे जवाब लेते हैं, ये क्या होता है? ये भी तो अपना अपना ओपिनियन है ना, व्यू है, आप अपने प्रोग्राम में अपना ओपिनियन देते हैं और उसके ऊपर हमसे हमारा ओपिनियन लेते हैं, तो ये भी तो वही बात है। अगर हमारी उस बात को मीडिया कह रहा है कि हमारा वो तरीका कार दुरुस्त नहीं है, ओके ये आपकी राय है, तो फिर आप अपने आप पे भी गौर कर लें। बिल्कुल ठीक है। मैं अगर इजाजत दें, मैं बुखारी साहब, आप अगर जो पिछले चंद दिनों से गुफ्तगू हो रही है सियासत के बारे में, क्योंकि बार बार हम सब ये कह रहे हैं कि इस वक्त इख्तलाफ का वक्त नहीं, इकट्ठे होकर नुक्ता नजर में इख्तलाफ है वो रहेगा, उस पर तो एतराज भी नहीं। अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें लगता है कि लॉकडाउन वे फॉरवर्ड है, उससे तो भाई साहब किसी को एतराज नहीं है, बिल्कुल बहुत बहुत मुदल्लल दलाइल के साथ इस व्यू को डिफेंड किया जा सकता है। वफाकी हुकूमत कहती है हमारा ख्याल है लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, वो अपने दलाइल के साथ इसको डिफेंड कर रहे हैं। जो पिछले 4-5-7 दिन में हो रहा है, ये इख्तलाफ राय है बुखारी साहब, या सियासत अपने अरूज पे सियासत काम कर रही है? मैं जरा आपका व्यू जानना चाहता हूं उस पर। पहली बात तो यह है कि बहुत शुक्रिया आपका, और दूसरा काशिफ, आप जो कोशिश कर रहे हैं पिछले 3-4 प्रोग्राम में कि किसी न किसी सूरत में कोई एक कंसेंसस किसी जगह पे हो जाए, अल्लाह करे आप इसमें कामयाब हों, लेकिन हमारे यहाँ सियासत भी नहीं हो रही है, सियासत नहीं भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद एक एलिमेंट है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का, वो हो रहा है। मैं ए बी को जिम्मेदार ठहराए बगैर आपको कुछ मिसालें दे सकता हूँ माजी में, चाहे वो जंगें थी, चाहे वो कुदरती आफात थी, जलजला था, सैलाब था, हर तमाम तर सियासी इख्तलाफात के बावजूद देखने वाले को दूर से भी लगता था कि ये कौम एक है। हमारे यहाँ इस दफ़ा वो एलिमेंट मिसिंग है। जिम्मेदारी उसकी किसके ऊपर है? ये तो मेरे ख्याल से सियासतदान ही, कायरा साहब बैठे हैं, भाई दूसरे बैठे हैं, अवान साहब, ये बताएंगे आपको, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय आपको दे देता हूँ कि जो कुछ हो रहा है पिछले 7-8 दिन से, ख़ास तौर से, और जब से कोरोना की आफत आई है तब से अच्छा नहीं हो रहा काशिफ। ये ना मुल्क के लिए अच्छा है, ना अवाम के लिए अच्छा है। आप ये देखिए कि अगर सियासत भी है, गुजर चुका है, अगर सियासत भी है तो अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं मुख्तसर लास्ट इसमें ऐड कर दूं, बिल्कुल ठीक आपने जो ऑब्जर्व किया है या जो कंक्लूजन निकाला यही है। देखिए गुजारिश ये 2.5 महीने हो गए हैं, हम अभी तक 14 दिन का या एक साथ लॉकडाउन जो सर, मैं लॉकडाउन पे आ रहा हूं, मेरा सेकंड सेगमेंट बुखारी साहब लॉकडाउन के ऊपर है सर। मैं लॉकडाउन के ऊपर, लॉकडाउन के बाद मैं वसीम का व्यू ले लूं, मैं वसीम का व्यू ले लूं, उसके ऊपर कायरा साहब वसीम बदामी का व्यू सुन ले, उसके बाद आप जवाब दें, उसके बाद फिर हम जरा लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे। जी वसीम, डू यू थिंक कि हम अनफेयर हैं ये कहने में कि ये वक्त नहीं है सियासत करने का? ये इसको मार्शल लॉ से जोड़ दें, ज़ियाउल हक से जोड़ दें, सियासत होती क्या? सियासत ये होती है कि अब मैं कायरा साहब के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब इसके जवाब में फिरदौस आशिक अवान साहिबा का आ गया, वज़ीर आला सिंध का ये कहना, गुर्बत और भूख से आज तक कोई बंदा मरते नहीं देखा, बाइसे ताज्जुब है, क्या वो भूख से बंदों के मरने का इंतजार करें? व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस कि आप लॉकडाउन नहीं कर रहे, आप बीमारी से लोगों को मारेंगे सिंध हुकूमत, और सर आप अगर लॉकडाउन कर रहे हैं तो लोग भूख से मर जाएंगे, आपको भूखों का, गरीबों का एहसास नहीं है। अब ये दोनों एक दूसरे के मौकफ को जो, और हर दोनों मौकफ को कामयाब होने के लिए अमूमी अवामी सपोर्ट चाहिए, उसके बगैर ये कामयाब नहीं हो पाएंगे दोनों। ना सिंध हुकूमत कामयाब हो पाएगी, ना वफाकी हुकूमत कामयाब हो पाएगी। लेकिन जब आप उसको कमजोर करेंगे और ये इंतजार करेंगे, देखिए हमने तो कहा था, और 20 दिन बाद कहेंगे देखा हम तो पहले ही कहते थे, दैट्स वेयर आई थिंक दिस इज गोइंग रॉन्ग। वसीम, करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये सूरत हाल बहुत अफसोसनाक है और ये कितनी तेजी से खराब हुई है इसकी आप एक मिसाल ले लीजिए। आज रात 11 बजे मेरे प्रोग्राम 11th आवर में जो 2 मेहमान हैं
उन्हीं दो मेहमानों को आज से 10 दिन पहले हमने बुलाया और रिकॉर्ड का ऐसा हम कहते रहे कि सर आप प्लीज कौम को बताएं कि हम वैसे लड़ते रहेंगे लेकिन इस मामले में सब एक हैं, और दोनों ने बस कह दिया हाँ ये। आज वही दोनों मेहमान हैं, उन दो में से एक ने कह दिया अच्छा ये आ रहा है तो फिर मैं नहीं आऊंगा, मैं अकेला आऊंगा, इससे अलग बात करो यार, हम बात नहीं कर रहे। अगर इस मौके, अब इसको नाम सियासत का दे दें या जो भी दे दें, आई अंडरस्टैंड कि कायरा साहब सियासत की बात कर रहे हैं, जो कि सियासत इटसेल्फ चीज बड़ी अच्छी है, और हम इन्वर्टेड कॉमास में सियासत की बात कर रहे हैं, तो अभी इस डेफिनेशन में वो एक बड़ी अच्छी डिबेट है, उसको किसी और वक्त में छोड़ते हुए ये सूरत हाल तो अफसोसनाक है ना। अच्छा क्या नुक्ता नजर एक हो सकता है वफाक और सिंध का? जरूरी नहीं है, जरूरी अलग अलग होना नेचुरल है, बिल्कुल है, जरूरी भी नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा दोनों क्या अपना अपना नुक्ता नजर का इजहार ना करें सूरत हाल में? नहीं, बिल्कुल करें भाई। नुक्ता नजर मुख्तलिफ होने में और एक दूसरे पे चढ़ाई कर देने में ये दो अलग अलग बातें हैं ना यार। डिसेंसी तो कॉम्प्रोमाइज ना करें यार, लड़ाइयां तो ना करें। और मेरा ये ख्याल है अगर इसमें आपने पिक एंड चूज करना है तो 1000 मिसालें सिंध हुकूमत की भी निकल आएंगी जब उन्होंने तनकीद की वफाक पे, और 1000 मिसालें वफाक की भी निकल आएंगी। दोनों अगर करें तो गलत करते हैं। लेकिन काशिफ मैं ये जरूर समझता हूं कि इस सूरत हाल में वफाकी हुकूमत का किरदार ज्यादा है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक तो है कि हुकूमत हमेशा बड़े भाई का रोल प्ले करती है, दूसरा वफाकी हुकूमत है, अगर सूबाई हुकूमत से कुछ हो भी रहे तो आप उसको जरा डिसेंटली हैंडल करें। यहां पर तो इट इज द अदर वे राउंड। ये सारा मामला पीपल्स पार्टी की हुकूमत विफाक पे तनकीद कर रही थी, बट इट ऑल टुक, मतलब इट वेंट टू अ न्यू लेवल। ये नेक्स्ट लेवल हो गया जब अचानक एक दिन वाडा साहब आए, फिर हमारे भाई अली जैदी साहब आए, और जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहेंगे कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, अगर आपने ये नहीं किया तो फिर हम लीड ले लेंगे, आप 7 लाख लोगों को बंद करेंगे या 70 लोग निकल, जब आप ये करेंगे तो फिर तो ये फड्डा है यार, ये लड़ाई है। इसको अभी तो लड़ाइयां ना करें ना। अब ट्वीट्स हो रही हैं कि बिलावल तो रक्स करता है भाई, ये सब सिंध गवर्नमेंट में। काशिफ भाई अभी कल की तो बात है ना कि कुत्तों की वैक्सीन ना मिलने पर हमने 10 प्रोग्राम किए हैं ना। परसों की बात है ना कि थर में भूखे बच्चे मरने में हमने 50 प्रोग्राम किए ना, हम फिर करेंगे। अभी थोड़ा सा तो यार सब एक होके कोरोना को अपोजिशन समझ लें। इसलिए मैं समझता हूं ज्यादा जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत की है और वो नहीं पूरी हो रही है। आई एम सॉरी। कल इसके बाद यहां से पूछता हूं, मैं जरा हैरान कुन था मेरे लिए। ठीक, कायरा साहब ये अब आपने कहा ना मीडिया समझ रहा है। द रीजन वाई प्रॉबेबली सबका ख्याल है कि अगर आप एक पेज पर नहीं भी हैं तो कम से कम बंदूकें निकाल के ना एक दूसरे के पीछे पड़ जाएं। उसकी वजह यह है कि आगे जो दुश्मन है जिसको कोरोना कहते हैं वो बहुत बड़ा दुश्मन है, और उसकी लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं, वो बहुत बड़ी लड़ाई है। उसके अंदर बड़ी जाने जाननी है। हो सकता है दुआ करें अल्लाह ना करे, लेकिन हो सकता है यहां पर अमेरिका वाला हिसाब हुआ हो। सो इसलिए बजाय इसके कि हम लड़ें, हम एक होकर मुख्तलिफ आरा के साथ भी दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करें। अल्लाह करे तुम्हारा मौक़िफ़ दुरुस्त हो कि कम लोग मरे। अल्लाह करे इमरान खान साहब का दुरुस्त हो कि कम लोग इसमें नुकसान हो और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात गलत हो। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये तहफ़्फ़ुज़ात है और दुनिया का पैटर्न है, और इसमें यकीनन यकजहती की जरूरत है, यकीनन बेहतर आपस में ताल्लुकात की जरूरत है, यकीनन तनाव को कम करने की जरूरत है। वैसे तो ओवरऑल ही सियासी तनाव को कम करने की जरूरत होती है, लेकिन बात यह है कि इसमें लीड किसने लेनी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 4 कौम से खिताब किए हैं। एक लफ्ज आप मुझे बता सकते हैं, एक लफ्ज कि उन्होंने सीएम सिंध के लिए कहा हो, सीएम बलोचिस्तान की तारीफ की, पंजाब की तारीफ की, फौज की तारीफ की, उसके बाद जो उन्होंने खिताब किए, आपसे मीडिया इंटरेक्शन हुई, कोई एक लफ्ज उन्होंने नहीं कहा। तो ना से सर आप मुखालिफ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ये कोई कदम उठाया ये तो वही होगा। तो मुझे घूर क्यों रहे थे, हमारी यूनिवर्सिटी में लड़ाई इसलिए हो जाती थी, तो क्यों तुम मुझे घूर क्यों रहे, और एक्चुअली 20-20 बंदे आपस में लड़ पड़ते थे। अब ये लड़ाई करने का ये वजह थोड़ी हो सकती है कि तुमने मेरी तारीफ क्यों नहीं की। काशिफ यार मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वजीर आजम ने कोई कोशिश करनी है ना हालात को बेहतर बनाने। मैं ये नहीं कह रहा क्यों नहीं की, मैं कह रहा हूँ कि उनके रवैये देखने की जरूरत है कि ये लीड लेने का टाइम है फेडरल गवर्नमेंट का। वो बुलाएं, वो सियासी जमातों को बुलाएं, वो सबको बुलाएं, और वजीर आजम साहब भी अपनी अना के घोड़े से जरा नीचे उतर आए। इस वक्त हालात मुख्तलिफ हैं, वो लीड करे। वो कल मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा, मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबने सराहा कि बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे, उन्होंने कुछ एतराज भी उठाए लेकिन वो भी बड़े मुनासिब। उसकी फौरी बात क्या हुआ, हुकूमत के तर्जमानों ने क्या किया, वही तमाशा लगा दिया। उसके पहले उनके वज़रा ने क्या किया, वही तमाशा लगा। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ काशिफ, हमें कुछ चीजों की खबर थी कि तुम्हारी हुकूमत ने मर्जी हुकूमत को ये कुछ खत लिखा भेजा था, हमने कहा इसको एक्सपोज करो, खोल दो, हमने ले आओ ताकि हम पे एतराज ना उठे। हमें रोका गया बाकायदा चेयरमैन साहब की तरफ से कि नहीं, इससे नेगेटिविटी फैले मत करो। तो बाकायदा यार इस हद तक जाना पड़ता है, जमातें रोकती है, ये बात आपकी दुरुस्त।
और दूसरी गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क में अभी हम एक और मुआशरा है। आज तो अमेरिका में भी लड़ाई है, अमेरिका का सदर जो है वो अपने गवर्नरों से लड़ रहा है। वहां तो एक और जहान है, वो तो मैच्योर डेमोक्रेसी है। हमारे मुआशरे और हमारे समाज में सियासत के अंदर भी इसी तरह तनाव है, मीडिया के अंदर भी देखे ना इसी तरह की डिबेट यहाँ हो रही है। ये स्टाइल ऑफ डिबेट दुनिया में तो नहीं है ना। हाँ, हम ग्रो कर रहे हैं, डेली टॉक शो का माहौल भी नहीं है ना कायरा साहब। हमें हर सेक्टर में टॉलरेंस लाने की जरूरत है। टॉलरेंस, बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात कर दी बड़ा रोल अदा कर सकते हैं मीडिया वाले। टॉलरेंस लाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। अमान साहब, अब जरा इस पे आ जाए। पहले ये जरा ये फैसला कर लेते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। वसीम बदामी साहब का भी और कायरा साहब का भी ख्याल है कि वफाकी हुकूमत को लीड लेनी चाहिए, और लीड लेने से मुराद ये नहीं है कि मैं थोड़ा सा इस पे डिसएग्री इसलिए करता हूं कि बस सूबे आजाद भी हैं, लिंक भी हैं, आपस में बहस करते हैं, बहस के बाद फैसले करते हैं। सो इसमें ये कुछ परसेप्शंस हमारे यहां पर बनाई भी जाती हैं, पॉलिटिकल परसेप्शंस है, पर जाने दें उन पॉलिटिकल परसेप्शंस को। लेकिन फिर भी जब चीजों को अपीस करना आपका काम है, उनको ठंडा रखना आपका काम है, उनको आग लगाना आपका काम नहीं है ऐसे माहौल में। अबान साहब, बस मेरा सिर्फ ये नुकता है, बाकी हल्का ठंडा रखें, बस सिर्फ ये कह रहा हूं मैं, मेरा भी ये नुकता है। वसीम भाई मैं तो समझ रहा हूं काशिफ भाई ने आज मुझे वैसे ही बुला लिया शो में, मैं तो वैसे ही शायद अच्छा काशिफ भाई देखिए, मैं जो कायरा साहब ने अपने पहले हिस्से में जो बात की थी मैं उससे पूरे तरह एग्री करता हूं। उसमें सिर्फ 1% बात ऐसी थी जिसमें उन पर एग्री नहीं कर रहा था। उन्होंने जो बात की बिल्कुल ठीक बात की, जो उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की, जो उसने तशरीह की। बाकी जर्नलिज्म की भी बात करें, उसकी तशरीह में भी डिफरेंस होगा, जर्नलिस्ट की तशरीह में भी डिफरेंस होगा। एक अच्छा काम को अच्छा कहेंगे, बुरे काम को बुरा कहेंगे, और जो जर्नलिज्म की मेन तारीफ होगी वो मेन तारीफ रहेगी। उस तरह पॉलिटिक्स की जो मेन तारीफ हो मेन तारीफ होगी। गलत करेंगे गलत साइड पे खड़े होंगे, सही करेंगे सही साइड पे खड़े होंगे। जो उसमें कायरा साहब ने बात की, उसमें जो उन्होंने कहा कि काम है लीड लेने का फेडरल गवर्नमेंट का, और उसमें हमने उन पे तनकीद करनी है या अपनी राय देनी है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप एक पॉलिटिकल जमात भी हैं, एक सूबे को हेड भी कर रहे हैं, और आपने लीड खुद भी लेनी है और अपनी राय से भी लोगों को बताना है और मीडिया के थ्रू बताना है। इसकी मिसाल इस तरह की है कि लॉकडाउन का पहला फैसला सिंध गवर्नमेंट ने खुद किया था, उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं किया था। आज सिंध गवर्नमेंट ने इसमें लीड ली थी, और आज भी वो कहते हैं, और मीडिया उनको अप्रिशिएट भी करता है इस चीज के ऊपर कि उन्होंने राइटली डिसीजन लिया और लॉकडाउन कर दिया, जिससे हम एग्री नहीं करते हैं। इसी तरह 18वीं तरमीम जो खुद पीपल्स पार्टी ने की हुई है, उसके अंदर जो मेन जितनी भी पावर्स हैं, जो कोरोना वायरस से डायरेक्टली अगर किसी ने डील करना है, उसे हेल्थ मिनिस्ट्री चाहिए, उसे इंटीरियर मिनिस्ट्री चाहिए, उसे बाकी जो मिनिस्ट्री चाहिए वो सारी की सारी। लेकिन आपकी बात ठीक है ना कि ये तो अब आप टेक्निकल बात में आ गए ना कि काम उनका, फैसला उनका, उन्होंने इस दफा फैसले किए भी हैं। सिंध ने अपने तौर पे फैसला किया, वो तो इतना बड़ा फैसला शायद ना हो जितना पंजाब ने फैसला किया कि एक तरफ वजीर आजम ने आज कहा कि हमने लॉकडाउन नहीं करना, पंजाब ने अपने पार्टी चेयरमैन और वजीर आजम की मर्जी के खिलाफ जाते हुए अगले दिन लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। सो मसला ये कि सूबों ने अपने अपने ऐलान करने, उसमें तो मसला ही नहीं है। हम तो टेम्परेचर नीचे लाने की बात कर रहे हैं भाई, टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। टेम्परेचर के लिए क्या किया? देखिए, अभी एक रिसेंटली मसला हुआ कि 2-3 महीने पहले आईजी सिंध का एक मसला हुआ था सिंध के अंदर, आपको याद हो, सिंध गवर्नमेंट अपना आईजी सिंध रिमूव करना चाह रही थी। मुराद अली शाह साहब और वजीर आजम की बात हुई, उसके ऊपर महीने 2 बाद आईजी सिंध चेंज हो गए। अब अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि एक माशरा जिसको अब एक हम करते हैं वेस्टमिनिस्टर सिस्टम को फॉलो करते हैं, बिल्कुल डेमोक्रेसी है इस मुल्क के अंदर, बट एवोल्यूशनरी प्रोसेस भी है, और आप एक तरह एकदम चेंज चाहते हैं सिस्टम के अंदर एक सर मुझे तो डिटीरिएशन का प्रोसेस लग रहा है वैसे, अनफॉर्चुनेटली डिटीरिएशन बिल्कुल नहीं है। अच्छी बात बता देता हूं, अच्छी बात बता देता हूं, पॉलिटिकल सिस्टम हर दफा लगता है अब ठीक होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये अगला इलेक्शन देखना हमें ठीक कर देगा, बनी हुई है, और वो हमसे भी खराब हो जाते हैं। तो भाई चीफ मिनिस्टर उसके अंदर है, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर उसमें है, आजाद कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उसमें है, मतलब देखें 2 नून लीग के 2 चीफ मिनिस्टर उसमें बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी का एक चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है। जो लास्ट 14 तारीख को हुई उसके अंदर मुराद अली शाह साहब के कहने पे उसे मौखर किया गया। हमारी एक राय है, एक पीपल्स बिल्कुल, अब इस पे आ जाते हैं जरा। अब मैं देखिए दोनों राय में है, मेरा ख्याल है हम आखिरी बात करूंगा सर, एक सेकंड रुक जाए, अब सुने, अब इस पे आ जाते हैं, अब इस पे आ जाते हैं। मैंने ये जैसे पहले कहा था ना अली साहब, अब बात करते हैं लॉकडाउन की, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और ये 2 राय वाकई मौजूद है और दोनों में वजन भी बहुत ज्यादा है। ये नहीं कह सकते, कोई भी ये नहीं कह सकता कि एक राय का वजन दूसरी राय से ज्यादा है। इसीलिए मेरा ख्याल था कि आप डिफेंड करेंगे, प्रॉबेबली मेरे दोनों मेहमानों का लॉकडाउन के हक में वजन ज्यादा है। सो अब
कोशिश करते देखने की इनकी वजह क्या है और गिव देम अ काउंटर रीजन, ताकि लोगों को समझ आए विदाउट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कि क्या फैसला हो रहा है और कौन क्यों कर रहा है और क्या करना चाहिए। वसीम, स्टार्टिंग विद यू, फेवर ऑफ लॉकडाउन या नरमी में के फेवर में आप? जी बिल्कुल ठीक है काशिफ, मैंने तो आपसे भी जाती तौर पर रब्ता किया था कि यार मुझे समझाएं, मेरा ये आर्गुमेंट है और मैं समझना चाहता हूं कि जिनका दूसरा आर्गुमेंट है वो क्या राय रखते हैं। मैं ये समझता हूं, जाहिर है नियतों पे तो किसी की भी शक नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन मेरा ख्याल है लॉकडाउन में रिलैक्सेशंस जरा खतरनाक है। ये बड़ी अनपॉपुलर बात है, कहना हो सकता है सामने से उठ के मुझे कहते हैं कि बदामी साहब आपके तो ब्रदर, ये मैं उस दिन आपके प्रोग्राम में ये कह रहा था, ये बड़ी पॉपुलर बात है करने वाली। आप क्या कर, सिंध लीडर बना कैसे है लॉकडाउन करके? सिंध लीडर बना लॉकडाउन करके। ये बड़ा आसान है ना कि मैं यहाँ, लेकिन इसकी दूसरी साइड है ना, मैं यहाँ लॉकडाउन की हिमायत में दलाइल दूं तो होता है सामने से कोई मुझे कहता है कि भाईजान आप तो घर पे बैठ के रोजाना नई डिशें ट्राई कर रहे हैं ना यार, इस लॉकडाउन की वजह से जो अपने घर में कैद हो गया है, जिसको खाना खाना है तो आप उसका भी सोचे ना। तो इस एतबार से अनपॉपुलर है ये। इट मे साउंड वेरी रूथलेस टू से क्या सख्त लॉकडाउन करो, इसलिए कि जो भूखा मर जाएगा फिर मुझे उसकी फिक्र नहीं है क्या? तो मेरा ये मानना है कि मैं इसलिए समझता हूँ कि अनपॉपुलर। तो मेरा ये मानना है हमारे पास ऐसा नहीं है एक अच्छा और एक बुरा ऑप्शन है, दोनों बड़े सख्त ऑप्शन है, उसमें एक सेलेक्ट करना है। मुझे ऐसा लगता है, और दोनों वसीम पेपर पर ठीक लगते हैं, दोनों पेपर पर ठीक लगता है। सही बात है, सही बात है। अब मुझे लगता है कि अगर लड़ाइयां दो, भूख से लड़ना है और कोरोना से लड़ना है, मुझे लगता है ये वाली लड़ाई जो भूख से है ना, ये शायद किसी हद तक लड़ लेंगे। अगर ये कोरोना वाला मामला एक से आगे निकल गया नहीं लड़ पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज से 10-12 दिन बाद मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे मेरी राय बिल्कुल गलत हो जाए, लेकिन इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हो रहा है ना, एक दिन में 1800 लाशें उठ रही हैं, इसका आधा भी मेरे मुंह में खाक अगर पाकिस्तान में हो गया तो मुझे लगता है फिर हम सब बंद भी करेंगे और फिर साथ में लाशें भी उठाएंगे, और फिर जो भूखा हो रहा होगा उसके घर पे कोई राशन देने भी नहीं जाएगा कि यार मुझे भी कोरोना लग जाएगा, फिर तो कोई लाश भी नहीं उठाएगा कि मुझे भी कोरोना लग जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लॉकडाउन पे थोड़ा सख्त फैसले करें, फिर सब मिलकर करें कि यार भूख से लड़ना है, थोड़ा बहुत लड़ लेंगे। भूख मल्टीप्लाई नहीं होती है, कोरोना मल्टीप्लाई होता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये वाला सख्त फैसला करना चाहिए। एक ब्रेक लेने से पहले मैं जरा एक वाकया, एक चीज सुना दूं। मेरे एक दोस्त ने कहा, आज भी मुझे याद कराया, कल भी उन्होंने मुझे याद कराया था। हमारे एक दोस्त हैं, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, उनका एक जिम है वसीम। मैं सिर्फ क्योंकि साथ साथ ये स्टोरीज बताता जाता हूँ कि किसने मुझे फोन करके ये कहा, क्या कहा। मैंने कल के प्रोग्राम में भी ये बात सुनाई थी। वो कहते हैं 9 लाख रुपया मेरा किराया जिम का, सही है, अगर 1 महीने में जिम नहीं चलाऊंगा मैं ये किराया नहीं दे सकता। तो या तो वो तमाम लोग, दुकानदारों का मसला ही है, आधे लोग ले ऑफ कर दिए, कहते किराए नहीं दे सकते। अभी तो असल माशी मुश्किलात तो आनी है, हमने तो भी देखा ही कुछ नहीं है। अभी तो ये सारी सप्लाई चेन आप लॉकडाउन, मुझे जाती बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप जानते हैं ना कि एक छोटा मोटा एक हमारा ब्रांड है, पाकिस्तान में 25 आउटलेट्स हैं। मैं लॉकडाउन अगर होता है तो मॉल नहीं खुलता है तो मुझे सारे स्टाफ की सैलरीज देनी और बड़ा नुकसान है। लेकिन आपको कवर कर देगा बदामी भाई। AR भाई किधर से लाएगा पैसे भाई? आगे तो पहले जब धंधा ही नहीं रहेगा अलीमान साहब तो AR भाई पैसे कहां से लाएगा? साइकिल है ना पूरा, ये तो साइकिल है ना। ये कोई बड़ा टफ है। कोई कंपनी पैसे बनाएगी, इश्तिहार देगी, इश्तिहार आएंगे, फिर हम कई लोगों को पैसे देंगे, पहली चीज। लेकिन दोनों आर्गुमेंट्स बहुत तगड़े हैं, दोनों आर्गुमेंट्स में बड़ी जान है। जरा वापस आके अमान साहब आपका आर्गुमेंट कि क्यों लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, माफी चाहता हूं, नरमी होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सो लॉकडाउन के हक में वसीम का ख्याल था कि बीमारी है, मल्टीप्लाई होगी, गुर्बत से फिर कहीं ना कहीं मुकाबला कर लेंगे। बुखारी साहब आप अपना क्विक वर्ड इस पर दे देता कि अवान साहब अपना इसको डिफेंड कर। मैं मुख्तसर अर्ज कर देता हूं। देखिए, एक तो सियासत को छोड़ दीजिए, आपने एक तरफ रख दी है, बहुत शुक्रिया आपका। देखना ये होता है कि एक सा चैलेंज है पूरी दुनिया के हर मुल्क को, चाहे वो बड़ी पावर्स हैं, चाहे सुपर पावर्स हैं, चाहे वो छोटी इकाइयां हैं, सबको एक तरह का चैलेंज लाहक है और एक ही तरह की अप्रोच हमें दिखाई देती है। इफेक्टिव है या नहीं है इसको एक तरफ रख दीजिए। लॉकडाउन इज द की वर्ड। पूरी दुनिया के 210 ममालिक में इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। ऐसी भी हुकूमत है जिसने इसके ऊपर एक कंसेंसस करने के लिए अपोजिशन को हुकूमत में मिला दिया कि नहीं आइए इसको एक होकर लड़ते हैं। लॉकडाउन वाज द की वर्ड। हमारे यहाँ वाहद मुल्क है हम जिसमें इस इशू के ऊपर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है। लेट अस फेस इट, ये हकीकत है, ये इसमें कोई कलाम नहीं है। अब देखना यह है कि क्या हम दुनिया से मुख्तलिफ हैं, क्या हमारे पास उसका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन है। रोटी पहुंचाना इज वन इशू, लेकिन इस बीमारी का इस वक्त तक कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि इसको सोशल डिस्टेंसिंग करें, इसको लॉकडाउन करें। मैं ये कहता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट को इसके ऊपर बैठ के पहले तो मुशावरत करनी चाहिए थी।
हमारे यहाँ ये है कि वन वाइज मैन ही सेज लेकिन सर मुशावरा तो बहुत हुई है बुखारी साहब, आप भी जानते हैं इसको तो डेफर भी किया गया। जिस लेवल पर मैं कह रहा हूँ नहीं हुई उसके ऊपर सर, हर लेवल जिस लेवल पर मैं कह रहा हूँ इसका फैसला करने के लिए कि लॉकडाउन उसी लेवल पे मुशावरा लेना, लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर कोई मुशावरा नहीं। सर मैं आपको बता रहा हूँ, वन मैन्स गट रिएक्शन था। सर जी छोड़ देना, मैं भी तो इसी दुनिया में रहता हूँ। चले ठीक, इस पर कोई मुशावरत नहीं हुई। इट वाज इमरान खान हु सेड नहीं होना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं। डाउन द लाइन एवरीबॉडी सेड दैट। आज अवान साहब कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली। अच्छा, अगली मुशावरत में हम बुखारी साहब को भी, मैं खान साहब को कहूंगा इनवाइट करें। अच्छी राय, बड़े सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं और हमेशा एक राय रखते हैं, उनसे एग्री करें या ना करें बंदा, पर हमेशा एक राय जरूर रखते हैं। अब देखें काशिफ भाई, आप मुझे बता दें, आपके पास कोई दिन है, पता है आपको कितना अरसा कोरोना चलेगा? अगर लास्ट आप 1918 का उठाते हैं, सास जो फ्लू आया था, स्पेनिश फ्लू, 2 साल मिनिमम आपने देखा था, पूरी दुनिया हिल गई थी। अगर आप इसको कहते हैं कि अभी भी हमारे पास टाइम नहीं है, आप कितना अरसा बंद कर सकते हैं? आज बहुत पॉपुलर फैसला है, सिंध हुकूमत ने किया, चाहे नीचे कुछ किया नहीं किया, और मुझसे बात नहीं कर रहे। मैं मुझे ये भी पता है मुराद अली शाह साहब आवाज कट रही है उनकी, इतना जानी नुकसान पहुंचे, और ना ही ये कोई चाहेगा कोई। ठीक हो गया। आप दोबारा बोलिएगा अमान साहब, आपकी आवाज मेरा ख्याल कट रही है, इनको दोबारा लाइन पे लगाते हैं, दोबारा कॉल करें जी अमान साहब को। उनका ये लेट मी ब्रीफली पुट इट डाउन टू यू वसीम बदामी साहब। वो कहते हैं ये 1 साल भी चलेगा, इसके बारे में तो जाहिर है ये जाता तो कहीं नहीं है। जब तक वैक्सीन आएगी, कोई कहता 12 महीने लगेंगे, कोई 18 महीने लगेंगे, ये आता जाता रहेगा। ये जाएगा, अगर नीचे भी जाएगा फिर ऊपर आएगा, ये अगर कहीं पीछे होगा फिर आगे आएगा। सो आप कब तक इसको बंद कर सकते हैं इस मुल्क को? ये है व्यू। क्या अलीवान साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? यही व्यू है ना आपका? जी मुझे आ रही है आपकी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। मैंने देखिए अभी मैंने सिर्फ एक बात की, उसके बाद आप आ जाएं। एक अगर मैंने फैसला करना हो काशिफ भाई कि मैंने आज बैठ के स्पेन के बारे में फैसला करना है, मैंने बैठ के आज जर्मनी के बारे में फैसला करना है, अमेरिका के बारे में फैसला करना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया के बारे में फैसला, टोटल ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। अब मैं सिर्फ कराची को उठा लेता हूं काशिफ भाई, 2.5 करोड़ की आबादी है। अगर मैं 25% लोगों को भी ले लेता हूं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, जो डेली 300 रुपए से कम पैसे कमाते हैं और चीजें खरीद के अपनी फैमिली पे पास लेके जाते हैं, कितने अरसा उनको आप बंद कर सकते हैं? कितना अरसा उन्हें टाइम ही की बात आ गई ना, टाइम ही की बात आ गई। एक एक करके चलते जरा, दोनों ने हाथ उठा लिए। चाइनीज मॉडल कामयाब है, उसकी वजूहात भी तो देखे ना, उसकी रीजनिंग भी तो देखिए। उन्होंने लॉकडाउन में घरों तक राशन पहुंचाया। आप कि कौन से लोग कहां रहते हैं जिनको राशन की जरूरत है, और किस तरह रहेगा? सर आपको आवाज, डेवलपिंग नेशन जितना पैसा मौजूद नहीं है, आपके पास निजाम मौजूद नहीं है। जी बस बुखारी साहब इतने में जरा अली अवान साहब की कॉल दोबारा कर लें। मुख्तरन मुझे ये अर्ज करना है, खुदा के लिए लेट अस बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट टू द इशू लॉकडाउन। लॉकडाउन इज नॉट फॉर 2 years, लॉकडाउन इज नॉट फॉर 2 months, लॉकडाउन इज बेसिकली फॉर 14 days, जिसके बाद ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये कंसंट्रेटेड है इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, फिर दूसरी स्टेज है उनको सील कर देना और बाकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। दैट इज व्हाट हैपेंड इन चाइना। होल ऑफ चाइना वाज नॉट लॉकडाउन, इट वाज जस्ट वन सिटी। और आप देखें जब उन्होंने एरियाज डिफाइन कर लिए, दे स्टार्टेड रीओपनिंग इट। खुदा के लिए ये कॉन्सेप्ट गलत है बिल्कुल। मैं आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू इट कि लॉकडाउन इज फॉरएवर और फॉर इंडेफिनिट पीरियड इट इज नॉट। ठीक है, वसीम बदामी साहब कंसेंसस के साथ 14 दिन का लॉकडाउन नहीं कर पाए, दैट्स द डिलेमा। वसीम बदामी साहब नहीं कर पाए, लेकिन क्या आप करना चाहें भी? सवाल ये, इसका सवाल का जवाब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है वैसे, कि क्या हम अगर पाकिस्तान को लॉकडाउन करना भी चाहें हम कर सकते हैं? सही। देखिए अगर आपका सवाल वही अली नवाज अवान साहब की गुफ्तगू के तनाजुर में है, तो आई एग्री कि ये पता नहीं मामला कब तक जाएगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि चाइना में पहले उन्होंने वुहान से शुरू किया, फिर हुबे तक गए, फिर पूरा सूबा किया है नहीं, फिर इटली में भी। तो हमें बड़ा लॉकडाउन भी 14 दिन नहीं, खुद चाइना से जो लोग यहाँ पर आए हैं उन्होंने हमारी अथॉरिटीज को बताया कि कम से कम 28 दिन, ये तो हमारी अथॉरिटी ने ऑफिशियली रिपोर्ट किया है। अब क्या ये मामला 2 साल चलेगा? तो क्या 2 साल लॉकडाउन करेंगे? नहीं। तो मेरी अगर एक छोटी सी कोई ओपिनियन है तो वो आज की सूरत हाल को देखते हुए कि फिलहाल अभी हम शायद ही अफोर्ड कर सकते हैं। हो सकता है अल्लाह ना करे ये मामला 3 हफ्ते बाद और चलता रहे, तो 1 महीने बाद हम इस स्टेज पर खड़े हो पाए कि हम खड़े हो जाए कि हम कहें नहीं यार अब तो खोलो, वरना ये अब लाशें गिरना शुरू हो गई भूख से, कोरोना से ज्यादा भूख से, अब नहीं अभी खोल लो। तो जाहिर है वो राय आज की तनाजुर में, और ये माहौल ऐसा है कि जब रोजाना सूरत हाल तब्दील हो रही है और राय अकॉर्डिंगली तब्दील होगी। वसीम एक क्विक जवाब दीजिएगा, सिंध में बैठे हैं,
बुहारी साहब पंजाब की बात करते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है लॉकडाउन तो इन्फोर्स किसी जगह भी नहीं हुआ। इज दैट करेक्ट वसीम? बता। कर ही नहीं सकते। आई वुड से कि मतलब आई वुड पार्शियली एग्री कि ये बात ठीक है कि कराची शहर में भी लॉकडाउन के दिनों में आप मरकजी शाहराहों पर आए तो अलग मसला है, और अगर आप गलियों में चले जाएं तो आपको लगेगा इट्स अ डिफरेंट सिटी, और फिर आप इंटीरियर से चले जाएं तो और ही मामला है। तो ये बात तो है कि जनाब लॉकडाउन का सिंध ने बहुत शद्दोमत से इजहार किया, लेकिन वो उस एतबार से नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मेरी अंडरस्टैंडिंग सिंध में बैठ के ये पता नहीं सही है कि जिस जैसा तैसा भी हुआ वो शायद बाकी सूबों से रिलेटिवली बेहतर हुआ। अमान साहब वो फिर भी ये कह रहे हैं कि एक दफा ब्लैक एंड व्हाइट अलग-अलग करके ज्यादा आसान हो जाएगा। काशिफ भाई मुझे देखिए, फिर मैं अब और दुनिया बिल्कुल चेंज है। देखें एमिरेट्स ने, आपने देखा क्या, आपने देखा कि एमिरेट्स ने नया ऑन फ्लाइट टेस्टिंग सर्विस शुरू की है। जी जी, या देखें दुनिया अब किस तरफ जा रही है। दुनिया जा रही है कि अब कोरोना के बाद या कोरोना के रहते हुए उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारनी है। कोरोना के साथ रहते हुए लॉकडाउन करके जिंदगी मफलूज करके जिंदगी नहीं गुजर सकती है। आप मुझे एक बात बताएं, हमने आज से फैसले करने हैं कि हमने ये एसओपीज बनाने हैं, इस इंडस्ट्री के ये एसओपीज होंगे, इस एसओपीज के साथ ये इंडस्ट्री चलेगी, ये सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, ये फेस मास्क यूज करने पड़ेंगे, ये सैनिटाइजर्स करने पड़ेंगे। इतने अरसे में ये फोर्स बनेगी जो जाके क्लोरिनेशन का प्रोसेस होगा उस फैक्ट्री के अंदर। ये इंटर रिलेटेड चीजें हैं। 25% लोग अगर आपके पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, एक हफ्ते से ज्यादा आप मुझे इन्फोर्स करके दिखा दें, अब दुनिया की कोई मर्जी बड़ी फौज ला के रोडों पे खड़ी कर दें और मुझे बताइएगा कि इन्फोर्स हो जाए। सर गरीब अपने लिए तो भूख बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अमान साहब ये जो अभी आर्गुमेंट आया है, अभी आर्गुमेंट एक आया है कि देखें अल्लाह करे कि सब अच्छा हो जाए, और मैं बार बार, मैं तो उस काफी दिनों से जब लोगों की बातें सुनता हूं, सुन लीजिएगा, जब मैं ट्रेडर्स की बात सुनता हूं वो कहते हैं अब गुजारा नहीं हो सकता, और काशी हम मैं नहीं आपको चल अप्रिशिएट पाएंगे। कर रहा हूं इस चीज पे। यू आर द ओनली पर्सन जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस तो कर रहा है। इधर तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करना तो लगता है कि आपने छेड़ दिया, क्या कहते हैं, मक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया। बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा वसीम बदामी के आर्गुमेंट पे कि अगर खुदा ना खास्ता ये स्पाइक कर गया तो आपको कर्फ्यू लगाने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो गुर्बत का और गरीब का हाल होगा वो एक, देखिए वर्स्ट केस सिनारियो के लिए पॉलिसी बनती है और बेटर केस, गुड केस सिनारियो के लिए भी बनती है। ये वर्स्ट केस सिनारियो तो मुमकिन है ना सर, बोथ वेज है ना काशिफ भाई। अपने को देखिए, वाइज बात हो सकती है, कोई हिकमत की बात हो सकती है कि नहीं हो सकती है। देखिए हम हर फेज पे लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे। आप यह कहते हैं कि सिर्फ हम लॉकडाउन और नो लॉकडाउन पे लड़ रहे हैं, क्या इधर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है जो रोज फैसले कर रही है, एनडीएमए पूरे अस्पतालों को इक्विप कर रही है, उनको फैसिलिटेट कर रही है, प्रॉपर्ली जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा कर रही है। एक 1200 अरब रुपए का स्टिमुलस पैकेज आ गया हुआ है। आप अपनी कैपेसिटी। सर आपकी लाइन फिर कट गई, आवाज कट गई, मुझे इनको दोबारा लगाएं अली अवान साहब को। वसीम बदामी साहब, लाहौर में पाकिस्तान, अनलेस आप कर्फ्यू लगाएं, एंड आई एम सेइंग कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, आप कर्फ्यू नहीं लगाएंगे, सॉरी अली अवान साहब आपकी आवाज बार बार फ्रीज हो जाती है, आपका जो कनेक्शन है वो फ्रीज हो जाता है बार बार। अगर कर्फ्यू नहीं लगाएंगे तो लॉकडाउन नाम की चीज पाकिस्तान में इफेक्टिव नहीं हो पाएगी शायद। मैं अभी लाहौर में था पिछले वीकेंड पे, वहां दर्जी की दुकानें खुली थी, वहां पे और भी बहुत सी दुकानें खुली होंगी। आपने जो लोगों का काम है वो अंदर खाने कहीं ना कहीं चल रहा है। सो इट हैज टू बी अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। ये आपने वो वसीम सुनी, देखी थी वीडियो, सिंध में पुलिस की गाड़ी लोगों को मिनते तरले कर रही है, खुदा का वास्ता है अपने घर चले जाओ, मार्केटें बंद कर दो। इंटीरियर सिंध की अगर आप कहें तो मैं आपको सुना भी देता हूं, उसका एक गाड़ी है पुलिस की जिसमें SHO बैठकर मिनते तरले लोगों के कर रहे हैं। सो पाकिस्तान में अगर आपने लॉकडाउन करना है तो कर्फ्यू करना है। लॉकडाउन का मतलब कर्फ्यू होना चाहिए। काशिफ भाई देखिए, ये बात आपकी ठीक है, मैं तो वही कह रहा हूं कि हम जहां थे, जिसको हम लॉकडाउन कह रहे थे, वो भी असल में लॉकडाउन नहीं तो था। कर लेना चाहिए था ना, उसमें कर्फ्यू लगा देते, निस्बतन बेहतर था। वो टाइम था, जो करना था कर जाते उस वक्त। देखिए उस वक्त मुझे लगता है कि ये बात, मैं तो ये समझता हूं कि उस वक्त अगर एक नेशनल कंसेंसस उस पर हो जाता, कम से कम शुरू के 14 दिन ये होता, और फिर हम उस स्टेज पर आते जिस पर पहले स्टेज पे गया सिंध, तो वो ज्यादा बेहतर होता मेरे ख्याल से। तो अभी मेरे लिए परेशान कुन बात ये कि जो आप कह रहे हैं कर्फ्यू, वो तो कभी हुआ ही नहीं।
जिसको हम कह रहे हैं लॉकडाउन, वो भी असल लॉकडाउन तो नहीं था, लेकिन वो जैसा तैसा भी था। अब तो हम उस जैसे तैसे से भी 5 कदम पीछे हट रहे हैं। मुझे डर ये लगता है कि उस 5 कदम पीछे हटने का मतलब है कोरोना में 500 कदम आगे बढ़ना। मेरे मुंह में खाक, लेकिन लग तो ऐसा रहा है। ठीक, तो बुखारी साहब, ये घबराहट है बिल्कुल यार, ठीक, वाकई आप सही कह रहे हैं। बुखारी साहब, मसला ये कि जब भी पूरी दुनिया के मुल्कों में, मेरा सवाल सुन ले सर, दुनिया में लॉकडाउन इफेक्टिव उस वक्त हुए हैं जब आपने मैस टेस्टिंग की है साथ में, यानी हजारों लाखों टेस्ट आपने रोजाना की बुनियाद पे करके काले और सफेद को अलग-अलग कर दिया। हमारे मुल्क में क्या हुआ, हमने लॉकडाउन तो कर दिया, पर आज भी मैं देख रहा था फिगर, सिंध हुकूमत कहती है हमने 2386 टेस्ट किए आज पूरे दिन। पंजाब का भी नंबर तकरीबन, वो आज मैंने देखा शायद सीएम साहब कह रहे थे हम 10,000 पे अब ले जाएंगे। आपने लॉकडाउन जब आपको मिला भी 2-3-4 हफ्ते का, टेस्ट नहीं करेंगे, फायदा नहीं है लॉकडाउन का। पूरे मुल्क करेक्ट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है काशिफ, लेकिन मैं आपको फिर एक ईमानदारी से एक बात कहना चाह रहा हूं कि जितना कुछ भी हमने देखा सिंध में हुआ, 2 हफ्ते के लिए हुआ, 1 हफ्ते के लिए हुआ, अगर वो मुकम्मल तौर पर कंसेंसस के साथ पहले 2 हफ्ते उतना ही की हो जाता जितना सिंध में हुआ है, तो मैं आपको ईमानदारी से उतना तो हर जगह हुआ है सर, क्या बात कर रहे हैं? आज भी नहीं, वो नहीं हुआ, छोड़ देना मुझे। सर जो इंटीरियर सिंध है वो इंटीरियर पंजाब है, मार्केट्स तो हर जगह बंद रही हैं, पब्लिक प्लेसेस हर जगह बंद है। सर जी सुन तो लेना सर, जिस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव टॉप अथॉरिटी मुल्क की जो है वो डिनायल मोड में हो और वो कह रही हो कि ये सोल्यूशन नहीं है, तो वो कैसे होगा? वो नीचे सर मुझे आप सर एक सेकंड रुक जाए, आपका ये लोग इतने डरे हुए थे, मुझे वो जगह बताएं जहां पे वायलेशन हुई है ना सर, वायलेशन बताएं, यहाँ पे वायलेशन हुई, यहाँ पे बात मुकम्मल कर लेने। देखिए, मेरी बात पूरी सुन लें। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जितने लोग डरे हुए थे, अब तो आपने लोगों का दिदा खोल दिया है। अब तो आपने उनको कन्वे कर दिया कि भाई कुछ नहीं होता, लॉकडाउन वॉकडाउन बकवास है ये सब कुछ। जितने शुरू में डरे हुए थे लोग अपनी मर्जी से घरों में बैठ जाते और कोई रोटी के लिए चीखता नहीं। अगर 14 दिन, पता नहीं आप कौन सी बात करें, यहाँ पे इस्लामाबाद में तो पार्टियां चल रही है जगह जगह। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। लॉकडाउन में नरमी का मकसद या मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कॉशन और एहतियात छोड़ दें, क्योंकि इस एहतियात के नहीं अगर की और खुदा ना खास्ता ये चीज बढ़ गई तो हमें फोर्स्ड लॉकडाउन करना पड़ेगा, जिसका मतलब इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा स्टेट के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास। इसलिए बराए मेहरबानी अब भी क्रिटिकल है कि हम एहतियात करें और डिस्टेंसिंग रखें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।